इस खबर के प्रायोजक हैं नीलम फैशन हब। आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल में मरीज के तीमारदार को पीटने के मामले में 4 नामजद और 8 से 9 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीड़ित ने ज्ञापन एसपी से लगाई थी गुहार। मंडलीय जिला अस्पताल के सुरक्षा गार्ड्स पर पीटने का आरोप। आजमगढ़ मंडलीय जिला अस्पताल में गुरुवार को मरीज के तीमारदार को दलाल बताकर बंद कमरे में सुरक्षा गार्ड द्वारा पीटने का मामला शुक्रवार को पीड़ित ने एसपी हेमराज मीना से शिकायत कर कार्रवाई की मांग किया। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के तेजपालपुर गांव निवासी शैलेश कुमार यादव द्वारा एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार पीड़ित गुरुवार को अपने मरीज का एक्सरे रिपोर्ट लेने के लिए जिला अस्पताल गया था। उसी दौरान अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड राकेश सिंह, अखिलेश सिंह, भीम सिंह, बीएन यादव सहित कुछ अन्य जबरदस्ती पकड़ लिया। इस दौरान सुरक्षा गार्ड द्वारा पीड़ित को दलाल कहते हुए एक कमरे में लेकर जाकर कमरा बंद कर उसे जमकर लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित जान बचाने की गुहार लगाता रहा लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे पीटते रहे। चीख पुकार मचाने के बाद किसी तरह से वह दरवाजा खोलकर बाहर आया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुरक्षा गार्ड द्वारा दोबारा इलाज के लिए अस्पताल में आए तो जान से मार दूंगा। सरकार की निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था को सुरक्षा गार्ड ग्रहण लगा रहे हैं। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि वादी द्वारा थाने पर आकर यह शिकायत दर्ज कराई गई कि वह अपने काम से हॉस्पिटल गया था। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उसको रोक गया। विरोध करने पर उसको एक कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 4 लोग नामजद किए गए हैं और 8-9 लोग अज्ञात हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेश कुमार यादव है। अच्छा, क्या मामला था, क्या क्या पीछे आए? मामला ये था कि कल जो है कि जो प्राइवेट गार्ड मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में लगाए गए हैं, जो आर्मी से रिटायरमेंट है, तो ये लोग जो है कि बहुत सा मतलब सुनाई दे रहा था कि लोगों के साथ अभद्रता करते हैं। तो मैं अपने मैडम को 1 महीना पहले गया था दिखाने के लिए ब्लड की जांच करवाने। तो मेरे साथ अभद्रता किए, कहे किस औरत को किसको लेके घूम रहे हो, मतलब इस तरह से बिहेवियर किए कि मतलब मैं किसी दूसरे की औरत को लेके घूम रहा हूँ। तो मैं कहा कि सर आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं किस औरत को लेके घूम रहा हूँ। तो हमारी मैडम बोली कि नहीं ये हमारे हस्बैंड हैं और कौन है, हम दूसरे के साथ घूमेंगे। तो फिर इसके बाद हम कहें कि भाई ठीक है, इनकी ड्यूटी है, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन कल मैं जो है कि मेरे गांव के कोटेदार जो हैं उनके लड़के का एक्सरे 5 तारीख को हुआ था और वह एक्सरे लेने के लिए जिसे गार्ड ही ने कहा कि आप आज नहीं मिलेगा, आपको लेट हो गया है, आप चले जाइए, कल जो है किसी को पर्चा लेके भेज दीजिएगा, मिल जाएगा। मैं कहा वहाँ गार्ड अभद्रता करते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। तो कहे नहीं, वो गार्ड बोले हैं कि आप जाइएंगे तो जो है कि वो दे देंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ जाने के बाद मुझसे कहे क्या करने आए हो यहाँ? मैं कहा मैं एक्सरे लेने आया हूँ। और 26 नंबर कमरा के सामने ये सब मेरे साथ बदतमीजी कहे कि ये बहुत बदतमीजी करता है। और उस दिन मेरी वाइफ थी और मुझसे कुछ नहीं कहे आज जाओ तुम्हारी औरत है, आज नहीं कुछ बोल रहा हूँ, दूसरे दिन किसी दिन मिलोगे तो बताऊँगा। ये बात कौन कहा भैया? ये अखिलेश सिंह जो गार्ड हैं वो कहा था। तो फिर इसके बाद ये सब जो है कि मैं जब एक्सरे लेके गया, मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ, ये सब पीछे पीछे मतलब 6-7 गार्ड जो थे एक ग्रुप बना के आए। अगर आप लोग चाहें, प्रशासन चाहे तो सीसीटीवी फुटेज वहाँ चेक कर सकता है। गार्ड की ड्यूटी अलग अलग चेंबर के लिए लगी होगी या गेट पे लगी होगी, लेकिन एक साथ गार्ड का क्या करने लगे? तो ये नीति बना के हमको मारने के लिए, और हमको बाहर भी मारे और अंदर लेके गए। हमारा जो है कि मोबाइल छीने, पैसा छीने और हमसे कहे इसमें कौन कौन थे? इसमें अखिलेश सिंह करके हैं, एक जो है कि कौन बहादुर करके हैं, और एक जो है कि भीम सिंह है, और एक डीएन यादव करके, मतलब मैं नेम प्लेट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया लोगों का। तो और मैं कहा, वो कहे कि तुम डेली आते हो। मैं कहा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, अगर मैं डेली आता हूँ या तो मेरे खिलाफ अगर कोई भी अगर 10 रुपये का भी कंप्लेन हो कि कोई पेशेंट का हो कि किसी से मतलब 10 रुपया लिए हों, मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरे पास जो है कि बहुत लोगों का फ़ोन आता है, कहते हैं ये काम कर दीजिए। अभी हमारे संगठन के रामदवर जी हैं,
वो कहे कि हमारी औरत को दिखाना। मैं कहा गार्ड सब अभद्रता करते हैं और मुझको किसी दिन बेइज्जत कर देंगे, मैं इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाता था। लेकिन उस दिन मैं गया, बस वही मैं कहा कि ये एक्सरे लेना है, एक्सरे लेके मैं चला आऊँगा। लेकिन उसके बाद भी मुझसे उलझ के और वो टारगेट करके मुझे मार दिए। कितने और बजे घटना है? ये 1 बजे के बाद की घटना है। और इसके बाद मैं गया थाने पे, कोतवाली पे, चौकी पे गया, तो चौकी पे बोले कि आप जाइए कोतवाली। कोतवाली आया, एप्लीकेशन दिया, तो बोले वहाँ से एक दरोगा जी को भेजे। वो बुलाए थे 9 बजे सुबह में, मैं 9 बजे आया हूँ। और फिर इसके बाद मैं उनको इंतज़ार किया हूँ, फिर इसके बाद फ़ोन किया हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लग गई है पीएससी भर्ती में, अब तुम कल आओ। हमारा मुआयना तक नहीं हुआ और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ, तो हम इस सरकार में क्या न्याय की गुहार कर रहे हैं। आपने एसपी ऑफिस आया है तो एसपी ऑफिस शिकायत की, एसपी से मुलाकात हुआ आपसे? आप एसपी साहब क्या से बोले एसपी मुलाकात साहब? हुई है, तो मैं एसपी साहब को सारी घटना बताया हूँ। और इनको किसी को मारने का अधिकार किसने दे दिया? ये तो दंड जो है कि कोर्ट देती है, या अगर मैं कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ तो मुझे टार्चर कर सकते थे, या मुझसे कुछ चीज़ पूछते, मैं नहीं बताता तब मुझे मारते। अब ऐसे मुझसे हाथापाई करके और मेरे साथ छिनेती। आप सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो मुझे मारे हैं ये लोग, और गला दबा के मारे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं एसपी साहब को जो है कि एक एप्लीकेशन दिया हूँ, वही जो हमारे साथ घटना हुई है, मैं न्याय चाहता हूँ। अगर वास्तव में इस देश में राम राज है, अगर न्याय होगा तो मानूंगा कि ये राम राज है, नहीं तो ये राम राज के नाम पर ये जो भ्रष्ट राज है। के जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्डों द्वारा एक व्यक्ति को कमरे में बंद करके पीटा गया है। उसमें कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? वादी द्वारा थाने पर आकर ये शिकायत दर्ज कराएगी कि वो बारवत अस्पताल जा रहा था, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्डों द्वारा उसको टोका गया। विरोध करने पर उसको एक कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की उसको धमकी दी गई। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 4 लोग नामजद किए गए हैं व 8-9 लोग अज्ञात इसमें हैं। पुलिस के द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इसका, और इसके बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं नीलम फैशन हब, पटेल चौक, अतरौलिया, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर है सुजीत सिंह नोट। हमारे यहाँ सभी प्रकार के लेडीज जेंट्स सूट, सलवार, शेरवानी, साड़ी, किड्स वियर, लहंगा, चुनरी, शादी विवाह के परिधान 0 से बड़े साइज तक के उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट, अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।